हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक क्वेश्चन जो हम लोगों के मन में रहता है कि जो कामयाब व्यक्ति है उसका सक्सेस मंत्रा क्या है। लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर कोई कामयाब है तो क्यों कामयाब है, उसने ऐसा क्या किया कि वो कामयाब हो गया। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि देयर इज़ नो मंत्रा फॉर सक्सेस। सक्सेस का कोई भी मंत्रा नहीं है। ये एक हमारा इल्यूजन है कि हम कुछ इस तरीके से काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि उसने ये तरीका फॉलो किया है। पर सच ये है कि जो सक्सेसफुल हैं, इवन उनको भी नहीं पता कि वो सक्सेसफुल क्यों हैं। जैसे कि सॉरी, कोई व्यक्ति है, जैसे कोई कैंडिडेट है जिसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने कोई मेडल जीत लिया। तो उनसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके सक्सेस का मंत्रा क्या है। एक्चुअल में उनको भी नहीं पता कि सक्सेस का मंत्रा क्या है, किस वजह से वो कामयाब हुए। पर अब उनको पूछा गया तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना। तो जनरली उनका रिस्पॉन्स क्या होता है कि द गॉड हैज़ बिन काइंड टू मी, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, मेरे मेंटोर का कंट्रीब्यूशन है, मेरे कोचेस ने बहुत हेल्प किया, वगैरह वगैरह। पर बात ये है कि जो भी सक्सेस जो है ना, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। मतलब आपको कामयाब बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है, और इतने सारे फैक्टर्स हैं कि आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि मेहनत है, कंसिस्टेंसी है, पंक्चुअलिटी है, परसिवरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फेल होने के लिए एक फैक्टर काफ़ी है। जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर एग्जांपल से मैं बताना चाहूँ, जैसे कि खाना बनाना है। आपने कोई सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने चॉपिंग सही की, जो दिखने में अच्छी थी, इस साइज़ में सब्ज़ी को काटा कि शेप दिखने में भी अच्छा था, ठीक से वो पक भी जाए, सही टेम्परेचर पे आपने उसको कुक किया, सही मसाले आपने डाले, तेल सही डाला, सब कुछ ठीक से किया। तो उसको अच्छा बनाने के लिए, सब्ज़ी को अच्छा बनाने के लिए इतने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पर वो सब्ज़ी अच्छी ना बने, उसके लिए एक फैक्टर काफ़ी है, जैसे कि नमक ज़्यादा डाल दिया या मिर्ची ज़्यादा हो गई, ठीक है? तो सक्सेस के बहुत सारे मंत्रा होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करने मुश्किल हैं। लेकिन फेल जब आप होते हो ना, तो आपको पता रहता है कि ये मैंने नहीं किया, इसलिए मैं फेल हो गया। सो ये बायोग्राफीज़ पढ़ना या इंटरव्यूज़ देखना, दूसरे के इंटरव्यूज़ पढ़ना, आई थिंक वो बहुत ही इर्रेलेवेंट है। अगर किसी ने कुछ फ़ॉलो किया है, तो वो चीज़ उसके लिए कारगर साबित हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ फ़ॉलो करोगे तो आपको भी सक्सेस मिलेगा। सो ये यूनिक है, हर एक पर्सन यूनिक है। और कुछ एक नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ नेचुरल बेनिफिट्स भी होते हैं, एडवांटेजेस होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक बहुत फेमस यूएस स्विमर हैं, माइकल फेल्प्स। आई थिंक आपने नाम सुना होगा, जिनके पास रिकॉर्ड है ऑफ गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक्स। सबसे ज़्यादा मेडल्स उनको मिले हैं स्विमिंग में। तो उनके पास एक नेचुरल एडवांटेज क्या है कि उनकी बॉडी का जो शेप है, आप अगर देखोगे तो मछली जैसा है, स्लीक शेप है। तो उनको नेचुरली एडवांटेज है कि वो अच्छे से स्विमिंग कर पाते हैं। तो कुछ एक नेचुरल एडवांटेजेस भी होते हैं, लक का भी थोड़ा सा फैक्टर रहता है। बट सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने फैक्टर्स हैं। तो आप इन चीज़ों के पीछे मत भागो कि उनका सक्सेस मंत्रा क्या है, सक्सेस स्टोरीज क्या है। जो कोई कर रहा है करने दो, आप अपना काम करो। अब अगर आपको जानना है कि कामयाब होने के पीछे कारण क्या है, तो मैं सारे कारण तो मैं नहीं बता सकती, बहुत सारे कारण हैं। पर कुछ कारण ऐसे हैं जो मैंने नोटिस किए हैं कि कॉमन है। वो क्या है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड पॉजिटिविटी। आप जो भी कर रहे हो ना, वो करते जाओ, ठीक है? करते जाओगे तो चांस है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर नहीं करोगे फिर तो चांस ही नहीं है, राइट? तो बजाय इधर उधर क्वेश्चन करने की और ताका झांकी करने की, वो कैसे कर रहा है मैं भी उसको कॉपी करूं, आप जो कर रहे हो वो करते जाओ। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और साथ में अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, कुछ ऐसे फैक्टर्स प्ले आउट कर गए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, तो वो सब मिल के आपको कामयाबी दिलाती हैं। ऐसा होता है ना कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ नरेंद्र मोदी जी का, कि बहुत टाइम से टीनेज से वो कार्य करता थे आरएसएस के, ठीक है? तो बीजेपी में काम कर रहे थे। फिर जो 2000 में अर्थक्वेक आया था भुज में, जब भुज में अर्थक्वेक आया तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जो थे, तो उनको हटा दिया। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे थे, उन्होंने उनको हटा दिया और नरेंद्र मोदी जी को अपॉइंट कर दिया एज चीफ मिनिस्टर, एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो उन्होंने भी नहीं सोचा ना कि मैं एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो वो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे थे। एक अपॉर्चुनिटी आई, दूसरों के लिए खैर वो बुरा था जिन्होंने अपनों को खोया भूकंप में, पर उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी थी। तो वो तैयारी पहले से ही कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी आई, उन्होंने ग्रैब कर ली और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के। तो ऐसा होता है।
तो आप बायोग्राफीज़ पढ़ना या ऐसे किसी को चेज़ मत करो। सबका अपना अपनी सक्सेस मंत्रा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। आप अपने ऊपर काम करो। एक तो कंसिस्टेंटली आप काम करो और दूसरा है पॉजिटिव रहो। कई बार होता है ना कि आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट को लेकर आप इतने परेशान हो, इतना आप नेगेटिव रहते हो कि वो एनर्जी आप दे ही रहे हो और आपको फिर फेलियर मिलता ही मिलता है। तो आप काम करो और पॉजिटिव रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।